औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन जल्लत अज़मतुहु वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर अत्तुहुरित ताहिर अद्दुर्रिल फ़ाख़िर अल-अलमिज़ ज़ाहिर अल-मंसूरिल मुअय्यद अर्रसूलिल मुसद्दद सय्यदना व नबियना बिल क़ासिम मुहम्मद वला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। सिय्यमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल आलमीन व ख़ातिम अइम्मतिल मासूमीन अल कहफ़िल हसीन व ग़ियासिल मुस्तर्रिल मुस्तकीन मलजइल हारिबीन व इस्मतिल मुअतसिमीन अरवाहुना व अरवाहुल आलमीन लतुराउ बिमक़दमिही फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ वल्लानतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम व क़तलतहिम व ग़ासिबि हुक़ूक़िहिम अजमईन। अज़ीज़ान गिरामी, ख़ारान अज़ीज़, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह मुबारक शव्वाल में इससे पहले आप खिदमत अर्ज़ की थी कि जनाब सिद्दीक़ तहरा अलैहि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की क़ब्रों को मुनहदिम किया और इन्हिदाम में जन्नतुल बक़ी की ग़मनाक तारीख़ थी जिससे हम सब के दिल आज भी ज़ख्मी हैं और रो रहे हैं। बाद रवायतों के एतबार से 15 शव्वाल हज़रत इमाम जाद सादिक़ अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख़ है और असदुल्लाह शेर खुदा जनाब हमज़ा की भी शहादत की तारीख़ है। ये दोनों शख्सियतें इस्लाम में नहायत अहम शख्सियतें हैं। जनाब हमज़ा रसूल खुदा के चचा हैं और इन लोगों ने बाकायदा दीन की हिफाजत की है। दीन की हिफाजत में जिन लोगों ने बहुत बड़ा काम अंजाम दिया उन लोगों में जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम और उनके बाद जनाब हमज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम है। आप गौर करें, जब कोई दरख्त लगाया जाता है और उसका पौधा निकलता है तो उस वक्त उसके वजूद को बहुत बड़ा ख़तरा होता है। कोई भी आदमी उसको नोच के फेंक सकता है, उसके पत्तियों को काट सकता है, उसको रौंद सकता है। उस वक्त उसकी हिफाजत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं सिर्फ बात को जहन से करीब करने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपने देखा हो जब इस तरह के नए पौधे लगाए जाते हैं और दुश्मनों का ख़तरा होता है, जानवरों का, इंसानों का, किसी का ख़तरा होता है, तो उस दरख्त के गिर्द एक घेरा बना दिया जाता है। ये घेरा उस दरख्त को जानवरों के ख़तरों से महफूज रखता है। जब ये दरख्त बढ़ जाता है तो उस वक्त उसके मिटाने के ख़तरात उतने ज़्यादा नहीं होते जितना ये दरख्त अपनी इब्तदाई मंजिलों में होता है। तो उस इब्तदाई मंजिलों में जो हिफाजत की ज़रूरत होती है वो होती इब्तदाई मंजिलों में, लेकिन जब तक ये दरख्त बाकी रहेगा
और इसमें फल आता रहेगा, उस वक्त तक इस दरख्त पर उन लोगों के एहसानात रहेंगे जिन्होंने इसको इब्तदाई मंजिले में हिफाजत दी और इसको दुश्मनों के ख़तरों से बचा करके रखा। दीन मुक़द्दस इस्लाम जब आया तो इब्तिदा में हर तरफ से दुश्मन थे और बड़े बड़े दुश्मन थे, बड़ी तादाद में दुश्मन थे, बड़ी शख्सियत वाले दुश्मन थे, और इन तमाम दुश्मनों का एक हदफ था कि किस तरह से इस्लाम को मिटा दें और किस तरह से पैगम्बर इस्लाम को ख़त्म कर दें। अगर हम पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़त्ल कर दें, उनको दुनिया से मिटा दें, तो दीन इस्लाम ख़ुद ब खुद मिट जाएगा। उस वक्त जिन लोगों ने हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की और उनके लिए अपनी जान को सिपर बनाया और दुश्मनों के हमलों से उनको रोका और दुश्मनों के दिल में रौब पैदा किया, उनमें एक नुमायाँ शख्सियत जनाब हमज़ा की भी है। जनाब हमज़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं और इनको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असदुल्लाह व असदुर रसूल ही का ख़िताब दिया है, यानी ये अल्लाह के शेर हैं और अल्लाह के रसूल के शेर हैं। यानी एक बड़ी शख्सियत थी जनाब हमज़ा की, शुजाअत के एतबार से, हैसियत के एतबार से, और इन लोगों ने जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, ये रिश्तेदारी की बुनियाद पर नहीं था कि मेरा भतीजा है, ये कौमी कबीलाई तासुब की बुनियाद पर नहीं था। ये साथ, ये क़ुरबानी उस मारिफत की बिना पर थी जो इन बुज़ुर्गों के दिल में इस्लाम के ताल्लुक़ से थी। ये बात आपके ज़हन माली में रहे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा ख़ानदान कभी भी बुत परस्त नहीं था। ये दीन हनीफ पर थे, जनाब इब्राहीम के दीन पर थे। इन लोगों ने कभी भी बुतों की परस्तिश नहीं की। इनके किरदार में कभी भी जाहलियत का रंग नहीं था। ये हमेशा से मक्के के शरीफ तरीन बुजुर्ग तरीन अफराद में शुमार किए जाते थे। खाने काबा की खिदमत इनके पास थी, जमजम का पानी पिलाना इनके पास था, गरीबों मिस्कीनों की मदद करना इनका शेवा था। इनमें रहते तो ये ज़रूर मक्के में थे, लेकिन जाहिलियत के रस्म व रवाज से मुतासिर नहीं थे। बुत परस्ती नहीं की, कभी शराब नहीं पी। आप गौर इनके ख़ानदान को देखें, एक बुजुर्ग तरीन ख़ानदान था, मारिफत थी। आप जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के अशार को देख लें, जिन्होंने रसूल खुदा की कैसी मदह की है। ये पहले वो शायर हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह की शान में नात कही है। जनाब हमज़ा शेर खुदा हैं, शेर रसूल खुदा हैं, लहीम शहीम, लंबे चौड़े, बहादुर। जंग बद्र उनकी कुर्बानियाँ सबकी ज़बानों पर हैं। लेकिन जंग उहद में ये बात आप ज़रा सा अपने जहन में रखें, अगर मैं ये बात आप तक पहुंचा सकूं कि जंग उहद में जनाब हमज़ा की शहादत का सबब क्या हुआ और किस बिना पर जनाब हमज़ा शहीद हुए। ये बात हमारे जहनों में रहना चाहिए बहुत कायदे से। हम कभी कभी दुश्मन को मजबूत महसूस करते हैं, कभी वाकई दुश्मन मजबूत होता है और कभी दुश्मन मजबूत नहीं होता। हमारी कमजोरी और हमारी कमजोरी का एहसास दुश्मन को मजबूत बनाता है। आज के ज़माने में
अगर आप देख रहे हैं कुछ लोग बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं, जबान दराजियां कर रहे हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं, तो ये उनकी ताकत नहीं है, हमारी कमजोरी ने उनको ताकत दे दी है। अगर आज कोई मर्द मैदान उनके मुकाबले पर खड़ा हो जाए तो उनकी सारी हवा हो जाएगी। जंगे ओहद में जो चीज मुसलमानों के नुकसान का सबब बना और जिसमें बहुत से मुसलमान शहीद हुए, जिनमें जनाब हमजा भी थे, वो दुश्मनों की बिना पर नहीं, वो हमारी कोताहियों की बिना पर, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की बिना पर, उनका कहना न मानने की बिना के ऊपर। दास्तान कुछ इस तरह से है कि जब ये कोह उहद में जंग शुरू हुई तो फौज के एतबार से रसूल खुदा ने महफूज जगह मुंतखब की। पहाड़ के दामन में खुद आए, उनकी पुष्ट पर पहाड़ था, तो उधर से दुश्मन पीछे से हमला नहीं कर सकते थे, यानी पीछे का हिस्सा पूरा महफूज था। रसूलुल्लाह दामन कोह में आ गए थे और पीछे से दुश्मन हमला नहीं कर सकते थे, तो एक महाज पूरी तरह से महफूज था। दुश्मन सामने से हमला करेंगे, सामने दो पहाड़ियां थीं, उन पहाड़ियों के दरमियान एक छोटा सा फासला था। यह फासला थोड़ा सा कम था और यह ऐसा था कि इसमें अगर कोई आदमी आना चाहे तो वो आ सकता, इतना ऊंचा नहीं था, यह पूरा पहाड़ नहीं था। ये दो पहाड़ों के दरमियान एक जगह खाली थी कि दुश्मन यहां से आ सकता था। ये जगह अगर आ सकता था तो दो महाज खुल सकते थे, एक सामने का महाज और एक इस तरफ का महाज। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौके की नज़ाकत को देखते हुए मुसलमानों से कहा, देखो ये जो जगह खाली है तुम यहां पर जाके ठहर जाओ, दुश्मनों को यहां से आने मत देना। हम जंग जीते या जंग हारे, तुम अपनी जगह मत छोड़ना। बाकायदा था कि हम जंग जीते या जंग हारे, जो भी सूरत तुमको अपनी जगह नहीं छोड़ना है। जो जगह हमने रखी है तुमको वहां रहना है। मुशरिकीन का लश्कर आया, पीछे से आ नहीं सकता था, बगल से आ नहीं सकता था, लश्कर मौजूद था। सामने से लश्कर आया, तैयारी के साथ आया, असलहों के साथ आया। मुसलमानों ने इन पर हमला किया और थोड़ी देर में इनके बड़े बड़े मारे गए और ये लश्कर फरार हो गया। यानी बहुत इब्तिदाई मरहलों में बहुत जल्दी से मुशरिकीन ने अपनी शिकस्त महसूस की, उनके लोग मारे गए और सिवाय इसके कि वो भाग जाएं दूसरा कोई चारा उनके पास नहीं था। वो मैदान छोड़ के भाग गए। जब वो भागे तो जाहिर सी बात है कि जो लोग मरे थे उस जमाने में, जो लोग मैदान जंग में आते थे, उनकी एक शान ये होती थी कि वो खाली नहीं आते थे, बल्कि मैदान जंग में जेवरात से, जवाहरात से लैस होके आते थे। ये ज़माने खूबसूरत थी। दोनों तरफ से जब लोग जाते थे तो अकेले नहीं जाते थे कि हम मरने जा रहे हैं तो खाली एक कपड़ा पहन करके या एक ज़रा पहन के, ज़रा भी पहनते थे और कीमती चीज़ें भी पहनते ताकि पता चले हम वाकई लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो बहुत से लोग जो मुशरिकीन के मारे गए और जब लोग भागे तो बहुत सा माल छोड़ के भागे, बहुत सी चीज़ें छोड़ करके भागे और भाग गए। अब जब ये भाग गए तो उनके बहुत से सामान, बहुत से जवाहरात वो मैदान जंग में पड़े हुए थे।
पुराने लोग पुरानी आदतों के एतबार से बजाय इसके कि माल को जमा करते और लाख रसूल खुदा की खिदमत में पेश करते, रसूल खुदा उस माल को अदल व इंसाफ के साथ तकसीम करते, इन लोगों ने पुरानी आदत में तो माल को लूटना शुरू किया। वो लोग जो ऊपर पहाड़ पर खड़े हुए थे, जिनको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था देखो अपनी जगह छोड़ के मत जाना, जीते ही हारे जो भी हो तुमको वहां रहना है, इन लोगों ने जब देखा कि मैदान जंग में माल पड़ा हुआ है, लोग लूट रहे हैं, अगर हम अभी नहीं पहुंचे तो हमें माल गनीमत नहीं मिलेगा। रसूल के साथ थे, लेकिन शायद रसूल खुदा के अदल व इंसाफ पर ईमान नहीं रखते थे, सवाब पर ईमान नहीं रखते थे, खुदा के अजर पर ईमान नहीं रखते थे। अगर इन लोगों का ईमान अजर इलाही पर होता, खुदा के इनामात पर होता, तो उनको ये एहसास होता अगर ये ज़र्रा बराबर जवाहरात से हमको नहीं मिले तो खुदा इससे बेहतर हमको ज़रूर देगा। लेकिन पुरानी आदतें, दुनिया की लालच, जब लोगों ने देखा कि माल लूटा जा रहा है और शायद हमको न मिले, न उनको खुदा की अदालत पर इत्मीनान था, न रसूला के इंसाफ पर ईमान था, इन लोगों ने अपनी जगह छोड़ दी। जो लश्कर का सरदार था, कह रहे रसूल खुदा ने कहा है तुमसे प्लीज लिल्ला जगह छोड़ के मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, यहां तुम रहो रहो रहो। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको मना किया, हुक्म दिया वहां रहने का। लेकिन दुनिया की लालच में किसको खुदा याद रहता है, किसको रसूल खुदा। इन लोगों ने माल दुनिया की लालच में जगह छोड़ दी और उस जगह पर जिसमें 11-12 आदमी अच्छे खासे लोग थे, सब चले गए, एक या दो आदमी रह गए। ये काफिरों का लश्कर जो भाग रहा था, इनमें खालिद बिन वलीद, जिनको आज बहुत से लोग मालूम क्या क्या नाम लेके पुकारते हैं, इनकी असली खुसूसियत दुश्मनी अहले बैत, इनकी सारी खुसूसियत दुश्मनी अहले बैत है। तो इस खालिद वलीद ने अपना घोड़ा मोड़ा और देखा ये जो दो पहाड़ों के दरमियान जगह ये खाली है, या एक दो लोग हैं, हम इन दो लोगों से मुकाबला कर सकते हैं। वो मुश्रिकीन का लश्कर जो भाग रहा था, उसने उस भागे हुए लश्कर को बुलाया और पूरे लश्कर के साथ इस रास्ते पर चढ़ाई की, और जो 2-3 आदमी थे उनको कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। अब ये मैदान साफ हो गया था, यानी पूरा महाज मुश्रिकीन के लिए साफ हो गया था। मुसलमान माल गनीमत जमा करने में झुके हुए थे, उनको अगल बगल की कोई ख़बर नहीं थी। उधर से ये मुश्रिकीन का हारा हुआ लश्कर गुस्से में, तैश में, कीने में वापस आया और उसने मुसलमानों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। ये इस तरह के अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थे। ये इस तरह के अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थे। इस हमले में जनाब हमजा शहीद किए गए और वहशी ने, मुआविया की मां हिंदा ने अपने गुलाम वहशी से कहा कि जाओ जनाब हमजा को कत्ल कर। मैं कत्ल तो नहीं कर सकता कि उनके करीब नहीं जा सकता, लेकिन मैं उन पर तीर चला सकता हूँ, क्योंकि जनाब हमजा इतने बहादुर थे कि उन पर करीब नहीं आ सकता था। मुआविया की मां हिंदा के ग़ुलाम वहशी ने पेड़ की आड़ से जनाब हमजा पर तीर मारा।
तीर जनाब हमज़ा के सीने अक़दस पर लगा और जिससे जनाब हमज़ा ज़मीन पर गिर पड़े। हालत मुसलमानों की अजीब थी, तैयार नहीं थे। अब जो ये अचानक हमला हुआ तो बहुत से मुसलमान मारे गए और जो हमले के तैयार नहीं थे वो अपनी जान बचा करके भाग रहे थे, पहाड़ियों पर चढ़ रहे थे। न किसी को रसूल खुदा का एहसास था, न दीन का एहसास था, सब अपनी लमात लेके भाग रहे थे। तारीख़ में भागने वालों के नाम मौजूद हैं, कौन कौन लोग भागे आप पढ़ लीजिए। और उस वक्त शैतान ने आवाज़ दी कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए हैं, तो कुछ लोग इस आवाज़ से भी चले गए। उस वक्त हालत ये थी, जनाब हमज़ा शहीद हो चुके हैं, मुसलमानों की तादाद काफ़ी मारी जा चुकी है, काफ़ी मुसलमान भाग चुके हैं, रसूल खुदा मैदान जंग में है और रसूल खुदा की शुजाअत ये थी कि जगह छोड़ते नहीं थे। जिस जगह पर रहते थे वहाँ पाँव पर जमा करके रहते थे, आगे पीछे नहीं होते थे। शुजाअत की मंजिल थी। अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह खुद से हम मैदान जंग में घमसान की लड़ाई में जहाँ रसूल खुदा को छोड़ के जाते थे वापस आते थे वहीं पाते थे, कहीं अलग नहीं होते थे। वो दिल, वो कलेजा, वो शुजाअत। इस जंग में रसूल खुदा के 2 दांत शहीद किए गए। रसूलुल्लाह पर हमला अनकरीब था कि काफिर मुशरिक रसूल खुदा को घेर करके शहीद कर डाले। ये मौका किसने दिया? ये 2 मरतबा मुशरिकों को हमला करने का मौका किसने दिया? उन मुसलमानों ने दिया जिन्होंने रसूल खुदा की बात की नाफरमानी की और जगह छोड़ दी। अजीजों, आज भी हमारा दर्द यही है, आज भी हमारी मुश्किल यही है। कल रसूल खुदा की बात नहीं मानी गई, आज रसूल खुदा ने और उनके औलिया ने जिन उलमा को इस ज़माने में हमारा ज़िम्मेदार करार दिया है, जिनकी तरफ रुजू करने का हमको हुक्म करार दिया है, आज हम उनकी बात नहीं मान रहे। कल जीती हुई जंग में जो नुकसान हुआ वो रसूल खुदा की मुखालफत की बिना पर हुआ। आज भी जो हमारी उम्मत को नुकसान हो रहा है वो मरजइयत की मुखालफत की बिना पर हो रहा है। ये मरजइयत की मुखालफत गैर नहीं कर रहे हैं, पराए नहीं कर रहे हैं, ये अपने हैं जो मुख्तलिफ अंदाज में कर रहे हैं। कुछ दोस्तनुमा हैं जिनकी रविश लोगों को मरजइयत की मुखालफत की दावत दे रही है, और कुछ जो दुश्मन है वो तो दावत दे ही रहे हैं। वजह क्या होगी? रसूल खुदा की मुखालफत की गई और जनाब हमज़ा शहीद हो गए। अली अलैहिस्सलाम अगर न होते तो रसूल खुदा अलैहिस्सलाम ने रसूल अब तब जंगे और नहीं पढ़ना चाहता, उस जब सब लोग भाग गए थे तो अलैहिस्सलाम अकेले थे, कोई साथ देना। रसूलुल्लाह के इतने काफ़ी नज़दीक आ गए थे, रसूलुल्लाह के दांत शहीद कर दिए गए तो रसूलुल्लाह कत्ल में कितनी देर रही। अलैहिस्सलाम आने के बाद अपने घोड़े को लिया और रसूल खुदा को अपने दायरे में लिया और दायरा बढ़ाते चले जाते थे, रसूलुल्लाह को बचाते चले जाते थे। जिसने इस हारी हुई जंग को बचाया वो अली इब्न अबी तालिब। मुसलमान काफ़ी मारे गए थे, शहीद हुए थे, जनाब हमज़ा शहीद हुए। और आप देखिए रसूल खुदा ने क्या कहा है। आप इस्लाम को मिजाज के देखें और बनी उमैया के मिजाज को देखें। कहते माँ की दूध की तासीर आखिर वक्त तक काम आती है। इमाम हुसैन ने जनाब हुर से कहा था कि तुम्हारी माँ ने अच्छा नाम हुर रखा है। तो माँ का किरदार बेटे के किरदार पर असरअंदाज होता है। जनाब हमज़ा शहीद हुए,
रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया, देखो अगर तुम कुत्ते को भी मार रहे हो तो उसके नाक कान मत काटना। कुत्ते को भी मार रहे हो तो उसको भी तुम नाक कान मत काटना। लेकिन मुआविया की माँ हिंदा ने अपने गुलाम वैशिज का जाओ और हमजा का कलेजा काट के लेके आओ, उनके नाक कान काटो और उनका कलेजा निकाल के लेके आओ। वैशी गया। कैसे लोग थे वो, वैशी कैसे लोग थे वो, दरिंदे कैसे लोग थे वो, अफराद कैसे लोग थे वो, हुक्म देने वाले कैसे थे, हुक्म मानने वाले कैसे थे। वैशी गया और उसने जनाब हमजा का सीना चाक किया और आपका कलेजा निकाला। कलेजा निकाल के लाया, हिंदा ने कलेजा चबाया। तारीख में लिखा है, लेकिन कलेजा पत्थर वहीं चबाई, उसने उसके टुकड़े बना करके अपने गले का हार बनाया। इसमें कहा आकेलतुल अकबाद, कलेजा खाने वाली। आप बताएं इस पेट में जो बच्चे पैदा हुए वो कैसे होंगे। जो बच्चे इस तरह से हिंदा के पेट में रहे होंगे और जिन्होंने हिंदा का दूध पिया होगा, जिन्हों को हिंदा की परवरिश ऐसी होगी, क्या आप उससे इंसान की इस्लाम की मोहब्बत के तवक्को कर सकते हैं? आप अकीदत में किसी को कितना ही बढ़ा ले जाएं, लेकिन अकीदत हकीकत को तब्दील नहीं करती। जनाब हमजा शहीद हुए और शहीद होने के बाद अब जब रसूलुल्लाह मदीने वापस आए तो जनाब हमजा की औलाद नहीं थी। अरबों का दस्तूर ये था कि जिस घर में मैयत हो जाती थी, शहीद हो जाते थे, तो उस घर में औरतें अपने शुहदा पर, अपने मरने वालों पर रोती थी। तो चूँकि मदीने के बहुत से लोग इस जंग में शहीद हो गए थे, तो मुख्तलिफ़ घरों से रोने की आवाज़ें आ रही थी। हर घर की औरतें अपने शुहदा पर आंसू बहा रही थी, हर घर से रोने की आवाज़ आ रही थी। जब रसूल खुदा मदीने वापस आए, गुज़रे, तो देखा हर घर से रोने की आवाज़ आ रही है। लेकिन जनाब हमज़ा को जो घर था वहाँ चूँकि कोई नहीं था, लिहाजा वहाँ कोई रोने वाला नहीं था। रसूल खुदा को जनाब हमज़ा की ये बेबसी, ये तन्हाई बहुत अजीब लगी, बहुत अजीब लगी। दिल आमादा हो गया, आँखों से आंसू निकल आए। रहमतुल आलमीन मुतासिर हुए, आवाज़ दी, सारे घरों में रोने की आवाज़ आ रही है, लेकिन मेरे चचा पक्को रोने वाली नहीं है। अम्मा अम्मी हमज़ा वला बवा किया लो, सब पर रोने वाले हैं, इन सब के घर में रोने की आवाज़ आ रही। ये उनकी आवाज़ें बाहर आ रही थी, औरतें ऐसा रो रही थी कि आवाज़ें बाहर आ रही थी। यानी गिरिया ऐसा होना चाहिए कि आवाज़ बाहर निकले। रसूल खुदा ने ये नहीं फरमाया कि औरतों से कहो धीरे धीरे गिरिया करें और औरतों की आवाज़ घर से बाहर न निकलने पाए। रवायत ये नहीं कि रसूल खुदा ने कहा औरतों से जाके कहो कि अपने मरने वालों पर, शुहदा पर गिरिया करें, लेकिन खामोशी से गिरिया करें, आवाज़ बाहर नहीं। रसूल खुदा ने आवाज़ें सुनी, आवाज़ों पर मना नहीं किया, बल्कि ये फरमाया मेरे चचा हमज़ा पर कोई रोने वाली नहीं है। असहाब थे, रसूलुल्लाह को चाहने वाले थे, उनको रसूलुल्लाह की इस तकलीफ़ का एहसास हुआ, इस हसरत का एहसास हुआ कि रसूलुल्लाह के आज घर में कोई फर्श आज़ा नहीं बिछने वाली है। अपने घरों में आए और अपनी औरतों से कहा कि अल्लाह के रसूल को बड़ी हसरत है,
कि उनके चचा पर को रोने वाला नहीं है। औरतों ने जैसे रसूलुल्लाह की बात सुनी अपना गम भूल गई, जनाब हमज़ा के घर में आई और जनाब हमज़ा पर गिरिया किया, मरसिया पढ़ा। जब जनाब हमज़ा के घर में रोने वालियों की आवाज़ें बुलंद हुई और ये आवाज़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में पहुंची, तो आवाज़ दी, परवरदिगार इन रोने वालियों पर रहम कर। इसका मतलब ये है कि हमें गिरिया करने में सिर्फ आंसू से काम नहीं लेना चाहिए, हमें गिरिया बुलंद आवाज़ में करना चाहिए। ये बुलंद आवाज़ में गिरिया रसूल खुदा को पसंद है। उसके बाद से ये दस्तूर हो गया कि अगर कहीं भी कोई आदमी मरता था तो पहले जनाब हमज़ा पर रोया जाता था, फिर अपने शहदा पर रोते थे। औरतें आती थी, अब आप गौर करें, औरतें जब आती थी तो अपने घरों से निकल के जनाब हमज़ा के घर में आती थी ना। ये औरतों का अपने घरों से निकल के जनाब हमज़ा के घर में आना, ये जुलूस है या नहीं है? छोटा सा घर था जितना भी मदीना, लेकिन औरतें एक घर से निकलती थीं और जनाब हमज़ा के घर में आती थी। ये औरतों के यहाँ से निकल के वहाँ जाना, अंदर अंदर तो रास्ते थे नहीं, बाहर जाना पड़ता था, आम रास्तों से जाना पड़ता था। तो अपने घरों से निकल के आम रास्तों से होते हुए हिजाब के आलम में जनाब हमज़ा के घर बजाना, ये औरतों का जुलूस था या नहीं था? इसकी तासीस किसने की? इसकी तायीद किसने की? आज जो तमाम अफराद जो इमाम हुसैन के गिरिये को बिदअत कहते हैं, या वो लोग जो बुलंद आवाज़ में गिरिया नहीं चाहते, वहाँ रसूल खुदा को जवाब दे। रसूलुल्लाह ने कब दुआ की रोने वालियों के लिए? जब जनाब हमज़ा के घर में गिरिया हुआ और जनाब हमज़ा के घर से गिरिये की आवाज़ बाहर रसूल खुदा के कानों तक पहुँची। यानी औरतों ने इतनी बुलंद आवाज़ में गिरिया किया कि आवाज़ रसूल खुदा के कानों तक पहुँची। इस्लाम ने जो मना किया है वो म्यूज़िक मना किया है, लहव व लईब मना किया है, चीज़ों को मना किया है। आज जनाब हमज़ा की सीरत हमारे लिए और रसूल खुदा की सीरत हमारे लिए एक नमूने अमल है। हम ये तय करें, इस वाक़े से सीखें कि हम कभी भी अपने बुज़ुर्गों की मुखालफत नहीं करेंगे। अगर आज जंग उहद में मुसलमानों ने रसूल खुदा के हुक्म का इनकार न किया होता और उनकी मुखालफत न की होती तो आज ये दिन न देखना पड़ते। आज भी अगर हम अपनी मर्जियत की बात मानें, उनके फरमान पर अमल करें, तो आज भी हमारी सूरत हाल हो सकती है। कम अज़ कम हमें इतना तो ज़रूर करना चाहिए, हम एक मर्जा नहीं मानते, हम मुख्तलिफ़ मराजे की तक़लीद करते हैं, लेकिन हमें इतना एहतराम करना चाहिए, जो आदमी जिस मर्जा की तक़लीद कर रहा है हमें उस मर्जा का भी एहतराम करना चाहिए और उसके मुक़ल्लिद का भी एहतराम करना चाहिए, ताकि हम जिस मर्जा की तक़लीद कर रहे हैं लोग हमारे मर्जा के भी एहतराम करें और हम उस मर्जा के मुक़ल्लिदीन का भी एहतराम करें। अज़ीज़ान गिरामी, एक बात मुझे आखिर में थोड़े से लम्हे में आपसे अर्ज़ करना है और बात तमाम करना है कि लॉकडाउन खुल चुका है और मस्जिदें किसी हद तक आबाद हो गई हैं। इन मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त गवर्नमेंट की तरफ से दी जा चुकी है। जमात की नमाज के ताल्लुक़ से हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा आगा सिस्तानी मुद्दज़िल्लुल आली के सिलसिले में जमात के ताल्लुक़ से फ़तवा ये है, गरचे फ़तवा नया नहीं है, चूँकि हम मसाइल से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं, लिहाज़ा हमको ये मसाइल नए लगते हैं, वरना ये मसला बिल्कुल नया नहीं है, मसला पुराना है, तौज़ी में मौजूद है कि दो मामूमीन के दरमियान कितना फ़ासला हो सकता है। लेकिन चूँकि हम इन मसाइल से आगाह नहीं हैं या ये मसाइल हमारे सामने आते नहीं हैं, लिहाज़ा इन मसलों को हम नया मसला समझते हैं। ये मसाइल नया नहीं, और ये भी खुदावंद आलम का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है कि इस दौरान में भी, इन मुश्किलात में भी खुदावंद आलम ने हमें मर्जियत की ऐसी नेमत दी है जो इन मुश्किलात में हमारे लिए राय हल फराहम कर सकती है। मस्जिदों में अगर इजाज़त मिल गई है तो जमात की नमाज
हो सकती है उन एहतियातात के साथ जो बताए गए हैं कि आप मास्क पहन के आइए, हाथों में दस्ताने पहन के आइए, पैरों में मोज़े पहन के आइए, स्टेराइज़ करके जाइए, हाथ धो के आइए। वो सारी जो तिब्बी एहतियातात हैं, उन सारी तिब्बी एहतियातात को मद्देनज़र रखते हुए अगर आज जमा तो दो मामूमीन के दरमियान 1 मीटर का फ़ासला हो सकता है। अगर एक मामून यहाँ का एक शख्स यहाँ खड़ा है और दूसरा यहाँ खड़ा है तो इनके दरमियान अगर 1 मीटर का फ़ासला है तो जमात की नमाज हो सकती है। गर्चे आयतुल्लाह इज़्मा के नज़दीक 1 मीटर से ज़्यादा का फ़ासला भी हो सकता है। 1 मीटर से 120 सेंटीमीटर यानी तकरीबन 4 फीट का फासला हो सकता है, लेकिन 3 फीट का फासला, 1 मीटर का फासला तमाम मराजे के दरमियान मोतबर है और तमाम मराजे कराम ने 1 मीटर की फासला, यानी एक मामून अगर यहाँ खड़ा है और दूसरा यहाँ खड़ा है तो इन दोनों के दरमियान 1 मीटर का फासला हो सकता है। उसी तरह से एक मामून जो यहाँ खड़ा आगे खड़ा हुआ है, जो पीछे खड़ा हुआ है, इस पीछे खड़े होने जो जगह हुआ है, जो इसके पैर की जगह है जहाँ पर ये सजदा करेगा, तो उस पीछे वाले मामून के सजदा करने की जगह भी इससे 1 मीटर के फासले पर रह सकती है। लेकिन हम पीछे की जगह का मसला है उसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। तो ये दो मामूमीन के दरमियान 1 मीटर का फासला हो सकता है और पीछे भी 1 मीटर का फासला हो सकता है। 2 मीटर के फासले से हमारे यहाँ जमात नहीं हो सकती। इस मीटर को अलबत्ता अगर आप ग्लव्स पहन के आते हैं, दस्ताने पहन के आए तो आपका सजदा हो जाएगा। आप मोज़े पहन के आएंगे तब भी आपका सजदा होता है, लेकिन आपकी पेशानी पर कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। पेशानी आपकी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। और सजदगा, आप सजदगा पर भी सजदा कर सकते हैं। अगर पत्थर है जिस पर पॉलिश नहीं है, टाइल्स पर नहीं हो सकता, पत्थर है जो खालिस पत्थर है, मरमर है, कोटा है, जो खालिस पत्थर है उस पर अगर पॉलिश नहीं है तो उस पत्थरों पर भी सजदे हो सकते हैं। ऐसी सूरत में आप जमात की नमाज पढ़ सकते हैं। चूँकि तिब्बी मसाइल हैं, मुसाफे करने की ज़रूरत नहीं है, आपके दिल में रखें वो काम हो जाएगा। और इस सूरत अगर आप बेहतर तरीक़ा ये कि अगर आप आना चाहते हैं घरों से सजदगाहों पर नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप अपने घरों से वज़ू करके आएँ, साबुन से बाकायदा हाथ धो करके आएँ और अपने को पूरा तिब्बी तौर के ऊपर आमादा करके आएँ और बेहतर अपने घरों से अपने मुसल्ले और अपनी सजदगाहें और अपनी तस्बीहें अपने साथ लेके आएँ, ताकि खुदा न खास्ता ये वायरस किसी दूसरी जगह फैलने ना पाए। इस तरह से हम आयतुल्लाह इज़्मा सिस्तानी और बक़िया मराजे के मुताबिक नमाज जमात अदा कर सकते हैं। अलबत्ता इन हालात में चूँकि ज़ाहिर सी बात है कोई चीज़ यकीनी नहीं है, लेकिन बहरहाल एहतियात सबील नजात है और सब ने इसकी तरफ सिफारिश भी की है, तो हम एहतियात भी करते रहें। इन हालात में नमाज को मुख्तसर करें और जल्दी नमाज़ पढ़ के अपने घरों में चले जाएं ताकि ये वबा फैलने ना पाए और ये एहसास न हो पाए कि मस्जिद में जमात के बिना पर यह वायरस फैला है। नमाज़ पढ़ना एक अलग मसला है, लेकिन अगर हमारी बेहतियाती से कोई ये मसला उठ गया कि जमात की बिना पर मस्जिद से वायरस फैल रहा है तो ये हमारी मस्जिद की बदनामी का सबब होगा, हमारी जमात की बदनामी होगा। और आप सोशल मीडिया को जानते हैं वो किस तरह से ताक में लगे हुए, कोई मौका मिले और हमको बदनाम करें। तो हमें मीडिया को कोई अवसर मौका नहीं देना चाहिए जो हमारी बदनामी के सबब हो। लिहाजा मेरी गुजारिश, अगर हमें जमात नमाज़ पढ़ना है तो हम 1 मीटर के फासले से 2 मामूमीन के दरमियान नमाज़ पढ़ सकते हैं और बाकायदा दस्ताना लेके आएँ और मोज़े से भी हम वज़ू सजदा कर सकते हैं। पेशानी पर कोई चीज़ नहीं होना चाहिए, पेशानी सजदगा पर भी सजदा हो सकता है और खालिस पत्थर पर भी सजदा हो सकता है, चाहे मरमर हो चाहे दूसरे पत्थर हो। अलबत्ता उसके ऊपर पॉलिश वगैरह नहीं होना चाहिए क्योंकि पॉलिश पे केमिकल लगा होता है। इस केमिकल की बिना के ऊपर आप अंदर तक सजदा, तो पॉलिश सजदा केमिकल पर होगा, इस तरह साफ़ पत्थरों पर सजदा कर सकते हैं। तदाबीर का एहतियात कीजिए और कोशिश कीजिए कि हमारी जमातें, हमारी नमाज़ें हमारी मिल्लत की, हमारी कौम की इज़्ज़त का सबब बने। ये एहतियात करें, हम एहतियात करने वाले हैं और दूसरों का एहतियात करने वाले हैं, ये बदनामी के सबब बने। खुदा हम सब को सलामत रखे, हमारे इमाम वक्त के ज़ुहूर में ताजील फरमाए और उनके सदक़े में इस बला से सारी दुनिया को
ख़ासकर मोमिनीन को महफूज रखे और ये बलाएँ जल्द से जल्द दूर हों। जितना आप दुआ करेंगे उतनी बलाएँ जल्दी दूर होंगी और उतना ही हमारी मस्जिदें आबाद होंगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।